नमस्कार व्यूअर्स। अभी हम फिलहाल में चर्चा जो कर रहे हैं, ये सीरीज़ है कि भारत-बांग्लादेश संबंधों की पाकिस्तान और चीन की भूमिका जो बीच में आ रही है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये बातें हमें जाननी भी चाहिए। तो अब तक हमने समझा है कि पाकिस्तान जो है इसमें किस प्रकार से एंट्री ले रहा है, किस प्रकार से चटगांव पोर्ट तक पाकिस्तान को एक्सेस मिल गई है, फिर से समुद्री संबंध बहाल हो गए हैं, मालवाहक पोत का आना-जाना प्रारंभ हो गया है कराची से लेकर चटगांव पोर्ट तक। अब भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। अब भारत बिल्कुल एक तरह से संयमित मुद्रा में है कि सही समय आने पर एक तरह से अपनी बात रखी जाएगी और वो एक तरह से नज़र बनाए हुए है पूरे मामले पर, पूरे घटनाक्रम पर। तो अब देखते हैं कि ये हमने और भी ये भी समझ लिया कि जो है पाकिस्तान के प्रति झुकाव जो है क्यों हुआ है इसका, मोहम्मद यूनूस सरकार का। हालाँकि झुकाव तो हुआ, लेकिन इसके निहितार्थ क्या हैं, इसके रिज़ल्ट क्या हैं, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, हाल के महीनों में देखा जाए तो यूनूस ने पाकिस्तान के समर्थन में कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं, कई सारे, 1-2 की हम बात नहीं कर रहे, बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट दिए हैं। एम फोर मल्टीपल स्टेटमेंट दिए हैं। क्या दिए हैं? जैसे हम सार्क की बात करते हैं। सार्क आप सभी शायद जानते हैं, आप सभी अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सार्क क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो कृपया आप गूगल भी कर सकते हैं क्योंकि ये सार्क आपको पता होना चाहिए, एक संगठन है सार्क, ठीक है? तो सार्क को पुनर्जीवित करने के पाकिस्तान के आह्वान जो है उसको सपोर्ट किया है किसने? बांग्लादेश ने। अब हम समझते हैं देखो सार्क जो है ना, उस पर भारत ने विशेष ध्यान देना बंद कर दिया है क्योंकि भारत पाकिस्तान से अपेक्षा करता है कि आतंकवाद पर नकेल कसे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है। तो भारत ने भी एक तरह से पाकिस्तान के साथ संबंध को एक तरह से विराम दे दिया है क्योंकि भारत का मोह भंग हो गया है पाकिस्तान के साथ और वही है तो भारत ने सार्क सार्क के प्रति एक तरह से कोई विशेष रुख नहीं दिखाया है और सार्क जो है वो ठंडे बस्ते में है, भारत उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। तो सार्क को पुनर्जीवित करने के लिए यूनुस के जो प्रयास हैं तो उसको लेकर भी भारत ने देखा है कि किस प्रकार से यूनुस का स्टेटमेंट आया है। अब भारत ने इसे चुनौती के रूप में एक तरह से देखा है कि भारत के सामने समस्या के तौर पे देखा है। हालांकि यूनुस की महत्वाकांक्षा इससे कहीं आगे तक बढ़ी हुई दिख रही है जिस प्रकार से वे आगे बढ़ रहे हैं। यूनुस के कई सलाहकार हैं, उनकी सलाहकार में जो शामिल मंडली है, यानी उनकी सरकार की हम बात करें, तो उसमें जो प्रभावशाली इस्लामवादी हैं, उन्होंने खुली तौर पर हिमायत की है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन के साथ एक पक्ष में होना चाहिए और इससे क्या होगा कि बांग्लादेश और उसके बाद फिर ये चीन और पाकिस्तान ये तीनों मिलके एक तरह से मजबूत स्थिति में होंगे, ऐसा उनका तर्क है। बांग्लादेश में इस्लामवादी और भारत विरोधी तत्व भारत के उत्तर पूर्व को अशांत करने के तरीके तैयार कर रहे हैं। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद यह भावना और भी प्रबल हो गई है। अगर देखें सीमित व्यापार है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। हम मानते हैं कि अगर आपके पास एक्सेस आपको चाहिए तो आप एक्सेस ले लो, सीधे एक्सेस होनी चाहिए। हर एक देश के पास ये अधिकार है। लेकिन जब व्यापार इतनी सीमित स्तर पे है इसके इन दोनों के बीच में, तो सीधे एक तरह से समुद्री कनेक्ट की व्यवहार्यता पर भी सवाल उठते हैं। ऐसी कोई विशेष समस्या जान नहीं पड़ती है। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच व्यापार की स्थिति क्या है और क्या प्रासंगिक है कि इन दोनों के बीच प्रत्यक्ष समुद्री संपर्क जो स्थापित किए गए हैं, इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।